यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह से अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। हम आपके लिए ऐसे ही डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। कहते हैं हर फैक्ट्री की रात सिर्फ मशीनों की खामोशी से नहीं बल्कि उन रूहों की सिसकियों से भी भरी होती है जो कभी यहाँ काम करती थी। उस चौकीदार की जिसकी ड्यूटी तो फैक्ट्री की रखवाली करनी थी, लेकिन एक रात उसने देखा हो जो किसी इंसान को नहीं दिखना चाहिए था। चौकीदार अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी उससे पुराना टेलीफोन बजने की आवाज आती है। रोहन और अमन, दो दोस्त, अपनी कार से एक लंबे सफर पर निकले थे। शहर की भीड़ भाड़ से दूर उन्हें प्रगति के बीच कुछ दिन बिताने की इच्छा थी। रात के 11 बज रहे थे और वे एक सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे थे। आसपास सिर्फ घने जंगल थे और सड़क पर कोई और वाहन नहीं थी। रोहन ने घड़ी की तरफ देखा। अगर हम इसी रास्ते से जाते रहें तो सुबह तक पहुंचेंगे। क्यों ना वो शॉर्टकट ले लें जिसके बारे में हमने मैप पर देखा था। अमन थोड़ा झिझका। रोहन, मैप पर वो रास्ता बहुत कच्चा दिख रहा था और इस समय रात के अंधेरे में जंगल के अंदर जाना ठीक नहीं है। अरे डरपोक मत बन, थोड़ा एडवेंचर तो बनता है। वैसे भी हमारे पास जीपीएस तो है। अमन की हिचकिचाहट के बावजूद रोहन ने कार एक संकरी और धुंध भरी सड़क पर मोड़ दी जो घने जंगल में जा रही थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी और जैसे जैसे वे अंदर जाते गए घना कोहरा छाने लगा। सड़क के दोनों ओर इतने ऊंचे पेड़ की चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। यार, एक कोहरा तो बहुत घना है, अमन ने चिंता में कहा। रोहन ने कार की हेडलाइट तेज की। टेंशन मत ले, बस थोड़ी देर की बात है। अचानक कार से एक अजीब सी आवाज़ आई और वह एक झटके के साथ रुक गई। इंजन बंद हो गया। ओह नहीं, लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। रोहन ने माथे पर हाथ मारा। उसने कई बार चाबी घुमाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कार स्टार्ट नहीं हुई। वे दोनों कार से बाहर निकले। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में गूंजने लगा। मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा था। चारों ओर सिर्फ कोहरा और अंधेरा था। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। लगता है वहाँ कोई गांव है, अमन ने कहा। रोहन ने उम्मीद की एक सांस ली। चलो वहीं चलते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। वे दोनों रोशनी की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे उन्हें एक पुरानी जर्जर इमारत दिखाई दी। यह कोई गांव नहीं बल्कि एक पुराना बंद पड़ा रेलवे स्टेशन था। स्टेशन का नाम मिट चुका था लेकिन टूटे हुए बोर्ड पर धनकपुर लिखा था। स्टेशन पर कोई नहीं था लेकिन एक लैंप से धुंधली रोशनी आ रही थी जो हवा में झूम रहा था। रोहन ने कहा, ये जगह तो बहुत डरावनी है। अमन ने सहमति से सिर हिलाया। चलो हम यहाँ से वापस चलते हैं, शायद रोशनी किसी और जगह से आ रही थी। तभी उन्होंने स्टेशन के अंदर से एक धीमी सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग बज रही हो। वह एक महिला की आवाज़ थी जो धीमी गति से कुछ बोल रही थी। अंधेरा हो चुका है, घर जाओ, जल्दी से घर जाओ। रोहन और अमन डर गए। वे दरवाजे की तरफ बढ़े जो आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक कोने में बैठी थी। उसके कपड़े पुराने थे और उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। बूढ़ी औरत ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और एक भयानक बिना आवाज वाली हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रोहन और अमन कांप उठे। वे तुरंत पीछे मुड़े और भागने लगे। भागते हुए एक पुराने मालगाड़ी के डिब्बे के पास पहुंचे।
जो जंग खा रहा था। डिब्बे के दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई और पढ़ा। यहाँ सब खत्म हो गया है। 19 नवंबर 1975। अमन ने चीखते हुए कहा, भागो। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से कार की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ी औरत आ रही थी। उन्होंने तेजी से अपनी गाड़ी चलाई और सीधे निकल लिए अपने रोड की तरफ। एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री का गेट, एक छोटा सा गार्ड के कैबिन। शंकर, एक बूढ़ा चौकीदार, अपनी कुर्सी पर बैठा है, बीड़ी पी रहा है। उसके बगल में अमित, एक युवा चौकीदार, बैठा हुआ था। अमित, आज रात थोड़ी ठंड ज़्यादा है, अंदर क्यों नहीं चला जाता? क्या करे दादा, आप ही तो कहते हो रात में जागते रहो। वैसे भी यहाँ कुछ होता नहीं। यही तो दिक्कत है, जब कुछ होता नहीं तो मन को और सावधान रखना पड़ता है। अमित अपनी आंखें घुमाता है। अमन, सामने 2 चौकीदार दिख रहे हैं, चल उनसे जाकर रास्ता पूछते हैं। अरे दादा, वो एक सामने देखो ना, लग्जरी कार आ रही है। तभी कार गेट के पास पहुंचती है। अमन वहां से उतरता है। वह बात करता है, काका, और थोड़ा हम लोग का रास्ता भटक गए हैं, आप हमें आगे का रास्ता बता दीजिए ना। अमन, अमन, गाड़ी में जल्दी बैठ। अमन, अमन, जल्दी गाड़ी में। क्या हुआ, क्या हुआ? वह दोनों कार में बैठे और तेजी से रफ्तार से निकल लिए। आगे चलकर उन्होंने आपस में बात की। रोहन ने कहा, जब तू काका से बात कर रहा था ना, तो काका का मैंने पैर देखा, उल्टा था। तभी मैंने बोला तेरे को, आके जल्दी गाड़ी में बैठ। वह चौकीदार जो गेट पर थे वो असल में इंसान नहीं थे, बल्कि एक भूतिया छलावा था जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रोहन ने अपनी चतुराई से उसका पैर देख लिया। थोड़ी देर में सवेरा होने वाला था। धीरे धीरे सूरज उग रहा था। उनके सामने एक चाय की टपरी आई। उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं। वह दोनों उतरकर चाय की टपरी पे गए। चाय वाले भैया, 2 चाय दे देना तो। तभी अमन को टेबल पर एक पुरानी मुड़ी तोड़ी अखबार की कटिंग मिली। उस पर लिखा था, धनकपुर गांव रहस्यमय तरीके से गायब। कटिंग में बताया गया था कि 4 नवंबर 1975 को रात 8 बजे धनकपुर गांव के सभी लोग अचानक गायब हो गए थे। न तो कोई लाश मिली और न ही कोई निशान। कहा जाता है कि उस रात एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी और लोगों को मानना था कि उसकी आत्मा आज भी स्टेशन पर भटकती है। अमन, मुझे एक बात नहीं समझ आई, चौकीदार की मौत कैसे हुई? साहब जी, वो पुराना फैक्ट्री वाला क्या, और चौकीदार? हाँ हाँ, तुमको कैसे पता उस चौकीदार के बारे में? यह बात उस दिन की है साहब। 19 नवंबर 1975। जो एक चौकीदार अपनी नौकरी कर रहा था। उसका दोस्त एक हरिया रेलवे स्टेशन पर आया था। वो उसको बुला रहा था कि सुन, मैं स्टेशन पर पहुंच गया हूँ, तू भी आ जा। उन्हें नहीं पता था कि उस दिन क्या होने वाला है। हरिया का दोस्त चौकीदार वो निकल लिया। उस दिन हरिया और शंकर चौकीदार दोनों उस हादसे में मारे गए थे। तभी से उनकी आत्मा भटकती है और वह हर नए प्राणी को मारने की कोशिश करती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हम आपके लिए ऐसे ही डरावनी कहानियाँ लाते रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा।